बाल्टिक सागर में रूस की नेवी की बड़ी तैयारी सामने आई है। समंदर में रूस की बाल्टिक फ्लीट की विध्वंसक ड्रिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूसी सैनिकों का वॉरशिप पर युद्धाभ्यास देखा गया है। समंदर से हवा और सतह पर टारगेट तबाह किया गया है। विध्वंसक हथियारों और मशीन गन से फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने किस तरह से समंदर में जोरदार जंगी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी ऑपरेशन से जुड़ी। तो ये सबसे नया वीडियो है। समंदर में किस तरह से जोरदार जंगी तैयारियां की गई हैं उसको बयां करने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। एक और बड़ी खबर यह कि समंदर में न्यूक्लियर सुनामी लाने की तैयारी में अब रूस जुट गया है और यूरोप में 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने की बात अब रूस की ओर से की जा रही है। यह नई रणनीति है रूस की। बेलगोरोड और खबारोस्क श्रेणी पनडुब्बी तैनात करेगा। साथ ही पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस पनडुब्बी की तैनाती की तैयारी है। यूएस के बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। तो क्या वाकई समंदर में न्यूक्लियर सुनामी लाने की जा रही है तैयारी? रूस की एटमी जंग की तैयारी किस मकाम पर पहुंचती नजर आ रही है, उससे जुड़ी एक एक डिटेल अब आपके सामने आने जा रही है। समंदर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रूस का बड़ा प्लान सामने आया है। यह प्लान क्या है, इसकी एक एक डिटेल ये रही। अमेरिकी कोस्ट के करीब परमाणु पनडुब्बी की तैनाती करने का इरादा है। सुनामी लाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो को एक्टिव किया जाएगा, यह तय कर लिया गया है। रूसी सबमरीन पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है और यह कितनी खतरनाक है, इससे जुड़ी तमाम अहम डिटेल्स हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब इसकी तैनाती की पुख्ता खबरें आ रही हैं। रूस की एटमी सबमरीन के बारे में आपको बता दें। बेलगोरोद सबमरीन की अगर बात की जाए तो लंबाई इसकी है 604 फीट। वहीं खाबरोवस्क क्लास सबमरीन की लंबाई होती है 120 मीटर। तुलना अगर की जाए, कंपैरिजन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए 30,000 टन बेलगोरोद का और खाबरोवस्क का डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन का। अब अगर बात की जाए स्पीड की तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेलगोरोद की और खाबरोवस्क की तो रेंज अनलिमिटेड मानी जाती है। इसके अलावा बेलगोरोद समंदर के अंदर 120 दिन तक रह सकती है, 120 डेज। खाबरोवस्क क्लास सबमरीन की बात की जाए तो यह 6 पोसाइडन ड्रोन से लैस होती है। यह है इसकी रेंज, यह है इसकी ताकत, यह है इसका मादा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर सुमित कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, एज अ न्यूक्लियर एक्सपर्ट, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, तैनाती की खबरें हम बार बार सुनते हैं। इससे पहले भी पोसाइडन को लेकर जो हरकतें सामने आई थी, जो प्लान सामने आया था, वो भी विनाशकारी नजर आ रहा था। ये खबर दरअसल क्या कहानी बयां कर रही है? देखिए, हाँ, ये पहले भी ऐसे प्रोग्राम में पोसाइडन के बारे में कहा था। ये पोसाइडन एक बहुत ही विध्वंसक एक न्यूक्लियर ड्रोन कह सकते हैं, मिसाइल कह सकते हैं, जो बहुत ही तेज जाता है और इसका रेंज तो मतलब कई हजार किलोमीटर तक है। ये जब जाता है तब इसके सामने एक बबल सा, प्लाज्मा बबल सा पैदा हो जाता है, जिसके माध्यम से ये जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और ये कुछ 200 नॉट के स्पीड तक जा सकता है। अच्छा। ये अगर इस्तेमाल हुआ तो समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। बीच में रूस ने कहा था यूके को, ग्रेट ब्रिटेन को, कि हम हो सकता है कि हम आपके ऊपर ये पोसाइडन इस्तेमाल करें, जिसमें एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा और आप एकदम टोटली डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लेकिन ऐसा शुक्र है नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में रूस ये जो भी कर रहा है
जैसे ये पनडुब्बी ला रहा है, ये सब एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के तौर पर ला रहा है, डेटरेंस के तौर पे ला रहा है, दूसरों को कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पनडुब्बी हैं, अगर आप कुछ हरकत करते हैं तो हम ठीक बात है ऐसे। लेकिन सर ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये जो अभी सिर्फ पॉस्चरिंग के लिए हो रहा है, सिर्फ वॉर्न करने के लिए हो रहा है, डेटरेंस के लिए हो रहा है, कभी भी जैसा इससे पहले भी कहा था कि हमला होता नहीं है परमाणु, लेकिन किया नहीं जाता बल्कि वो हो जाता है, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, और वो कभी भी हो सकता है। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर इसको लेकर लुहांस्क से आ रही है, फ्रंट लाइन से खबर। लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंगलों में दोनों देशों के बीच टैंक से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, एक दूसरे पर गोले लगातार दोनों सेनाओं की तरफ से बरसाए जा रहे। लुहांस्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दोनों जो इलाके हैं, बड़ा जो भूभाग है डोनबास का पूरा इलाका, यहां पर अपने कब्जे को लेकर लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोले बरसाए जा रहे, उसकी तस्वीर। वीके चतुर्वेदी सर, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे डोनबास पर कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो रूस की तरफ से हो रही है। हालांकि इस कोशिश को नाकाम करने के लिए यूक्रेन अपनी तरफ से हर वो काउंटर अटैक कर रहा है जो उसे करना चाहिए। किस तरह से आप ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये जो विध्वंस हो रहा है, इसको आप आंकते हैं? करना, ये लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो एरिया है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रशिया के लिए। और ये वो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है जहाँ पे कि पॉपुलेशन रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इवन रिलीजन के तौर पे देखें तो यहाँ पे जो चर्च हैं वो भी रशिया की जो ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं उनसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रशिया अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। और ये जो कुछ आपने अभी क्लिप्स दिखाए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो एरिया है, यहाँ पे अगर यूक्रेन उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो रिटेलिएशन बहुत हैवी होगा। और रूस के लिए बहुत चिंता की बात भी होगी सर, क्योंकि ये वो दो इलाके हैं जिनके नाम आप गिना रहे हैं, जिस पर रूस ने पहले ही अपने कब्जे का ऐलान कर दिया। और एक और बड़ी खबर है, ऑकस न्यूक्लियर डील को लेकर जानकारी है। ऑकस न्यूक्लियर डील पर चीन ने आपत्ति जताई है। न्यूक्लियर डील से हथियारों की होड़ बढ़ेगी, ये चीन ने कहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को भी जो शांति है वो भंग होगी। तो चीन चिंता जता रहा है कि न्यूक्लियर डील से हथियारों की जो होड़ है वो और ज्यादा बढ़ेगी, इंडो पैसिफिक में टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। ऑकस न्यूक्लियर डील को लेकर के ये बड़ी जानकारी जिस पर चीन को टेंशन सताने लगा है। और देखिए ऑकस न्यूक्लियर डील को लेकर के बात हो रही है, चीन की चिंता क्यों इतनी ज्यादा है, चीन को क्यों इस न्यूक्लियर डील को लेकर आपत्ति है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स के लिए हम लोअर स्टूडियो चलते हैं। प्रतिमा आपको डिटेल्स देंगे। शुक्रिया अंजलि। अब आपको पूरी खबर बताते हैं कि चीन ने ऑकस डील को लेकर क्या कुछ कहा है और उसकी चिंता आखिरकार कितनी बड़ी है। इसको जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको समझा देते हैं मैं और समीर। ऑकस न्यूक्लियर डील को लेकर क्यों सदमे में है चीन, समझिए उसको। ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन डील को लेकर चीन ने आपत्ति दरअसल दर्ज कराई है। सभी बिल्कुल, और चीनी विदेश मंत्रालय ने सबमरीन डील का विरोध किया है, वो इसके खिलाफ है। तो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएस परमाणु पनडुब्बी डील से हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, ऐसी चिंता जाहिर की गई है। और इसी वजह से सदमे में चीन नजर आ रहा है। एक बार हथियारों की होड़ शुरू हो गई तो रोकना नामुमकिन होगा, ये चीन की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया इस मसले को लेकर। तीनों देशों की परमाणु पनडुब्बी डील से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल, और ऑकस की डील से इंडो पैसिफिक रीजन की शांति खत्म हो जाएगी, शांति भंग हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ऑकस के सदस्य हैं, ये भी हम आपको बता दें। साथ ही साथ बता देते हैं आपको कि ऑकस है क्या, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, ताकि आप अपने मेहमानों से फिर इसको लेकर समझ सकें कि आखिरकार की जो चिंता जाहिर की जा रही है समीर, वो कितनी वाजिब है चीन की, और दुनिया भर को परेशान करने वाला ड्रैगन आखिरकार क्यों परेशान हो गया, ये समझाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर बनाया है दरअसल ऑकस, और उसी को लेकर जानकारी आपके सामने जल्दी से हम रख दें। तीनों देशों में सुरक्षा और न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर एक डील हुई है।
बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बनाएगा न्यूक्लियर सबमरीन। ये खबर चीन के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। डील के तहत ऑस्ट्रेलिया 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करने जा रहा है, यह तय किया गया है। ऑस्ट्रेलिया 3 पनडुब्बियों को सीधे अमेरिका से खरीदेगा। बिल्कुल, और 2030 का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक अमेरिका की 3 वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को मिलने जा रही हैं। तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी भी इसके तहत साझा करने जा रहे हैं। और परमाणु पनडुब्बियों से ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में और ज्यादा मजबूत होगा, और यहां चीन के दबदबे को दी जाएगी चुनौती। यही वजह है कि ऑकस की डील से चीन बुरी तरह से घबराया नजर आ रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर हमने ये बता दिया है कि ऑकस क्या है और किस तरीके से ड्रैगन के मन में जो है चिंता इसको लेकर बनी हुई है। चतुर्वेदी सर, ये जो गठबंधन है ऑकस का और जो इस वक्त चीन की चिंता है, ये बहुत एक गंभीर मामला है, क्योंकि चीन इस वक्त साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, ताइवान, जापान, उस पूरे एरिया में अपनी एक हुकूमत सी चलाना चाहता है। वो आर्टिफिशियल आइलैंड वहाँ पे क्रिएट कर रहा है और उससे अपने टेरिटोरियल वाटर्स को बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे सर आप। डॉक्टर सुमित झा, ऑकस से सदमे में चीन के पीछे की वजह क्या आप समझते हैं? ऑकस में जो न्यूक्लियर डील हो रही है उससे चीन को ये समझ आने लगा है कि सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी को होगा तो वो ड्रैगन को होगा। समझाएं जरा इसे। वर्तमान परिस्थिति में अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो 2 बातें स्पष्ट है, कम से कम एक बात है कि जो कुछ हो रहा है उसमें चीन ये चाह रहा है कि जो स्टेटस को जो है इंटरनेशनल ऑर्डर में उसको डिस्टर्ब किया जाए और उसको इस तरीके से बनाए जो कि उसके पक्ष में हो। वो ताकतवर हो गया, आर्थिक रूप से भी और मिलिट्रीली भी ताकतवर है। अब यूएस ऐसा नहीं चाह रहा है। यूएस क्या चाह रहा है कि उसकी जो दबदबा रहा कोल्ड वार के समय से, खासकर आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार, वो दबदबा उसका बरकरार रहे। अब उसके लिए वो ये भी इसमें कोई राय नहीं कि अब अमेरिका वैसे इतना ताकतवर नहीं है जितना वो हुआ करता था, इसलिए उसको ग्रुपिंग की जरूरत है, उसके लिए दूसरे देशों की जरूरत है, अलाइज और पार्टनर्स की जरूरत है। तो जहां एक तरफ क्वाड उसने बनाया जिसका अमेरिका, भारत एक हिस्सा है, उसी तरह का ऑकस बनाया जहां पे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संबंध पिछले कुछ सालों में चीन के साथ बहुत ही विपरीत दिशा में गया और ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑकस के द्वारा जब ये सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा, वो कहीं ना कहीं सीधा का सीधा चीन के ऊपर कुठाराघात है। ब्रिटेन के साथ उसका संबंध किस तरीके से नकारात्मक रूप में दिख रहा है वो तो यूक्रेन के वार में और प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। इन सब कारणों से चीन के लिए परेशानी है। परेशानी इसलिए भी है कि हम एक ऐसे एरा में जीने की कोशिश कर रहे हैं या जी रहे हैं जहां पर रीजनल ग्रुपिंग्स का दौर है और ऐसे बिल्कुल सही बात है। और ऐसे वक्त में ये डेवलपमेंट और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब चीन ने रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर अपना साइड जो है वो साफ कर दिया है कि वो रूस के साथ है। कम से कम उसकी एक्टिविटीज यही बता रही हैं। इधर वॉर जोन में सुखोई 25 का विध्वंसक एक्शन भी देखने को मिला है। यूक्रेनी फाइटर जेट ने रशियन ठिकानों को टारगेट किया है। सुखोई 25 के हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर भी सामने आई। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से जो युद्ध है वो इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं सवाल घोष सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए रूस की तरफ, क्योंकि हम न्यूक्लियर विध्वंस का जिक्र कर रहे हैं और रूस की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर उसके अस्तित्व पर आता है, और अब जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं वेस्ट की तरफ से, नेटो की तरफ से हथियार दिए जा रहे हैं, तो अगर रूस को किसी भी मोमेंट ये लगा कि अब उस पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आज जो पॉस्चरिंग हो रही है कल को वो न्यूक्लियर रियलिटी में तब्दील हो सकती है क्या? देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा कि रूस ने अभी कुछ ही दिनों पहले कहा है कि वो बेलारूस में वो अपने TNWs यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा। ये मेरे ख्याल में एक पॉस्चरिंग है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो इंस्टॉलेशन जहां ये रखे जाए उनका कुछ निर्माण नहीं किया है। और अमेरिका जो है 5 देशों में अपने लेकिन मुकेश कौशिक जी, एक सवाल यहां पर जहन में आता है कि ये जो हथियार दिए जा रहे हैं, ये जो भारी भरकम हथियार और अब तो एटमी हथियार देने की बात तक हो रही है, मुकेश कौशिक जी, ये आखिर किस बिना पर दिए जा रहे हैं और इसके बदले में क्या लिया जा रहा है? कि ये बहुत वैलिड सवाल है और ऐसे समय में जबकि 1 साल युद्ध को हो गया है जी, और पूरी रशिया की माइट के सामने
यूक्रेन डटा हुआ है तो हथियार तो कहीं से आ ही रहे हैं, लेकिन इन हथियारों का पेमेंट कौन कर रहा है, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इस पर आप गहराई से विचार करिएगा। और कोई चीज़ फ्री में, कोई हथियार व्यापारी फ्री में कुछ नहीं देता है। आपने नोट किया होगा कि यूक्रेन में जितने भी इस्तेमाल हथियार हुए हैं वो सब स्टैंडर्ड के हुए हैं, उनमें किसी भी अमेरिका के अच्छे वॉर प्लेन को नहीं लगाया गया है। जब भी अच्छे टैंकों के देने की बारी आई है तो पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट में एक बहस छिड़ी है कि हम इस पे अपना सीधा वो हथियार नहीं देंगे। लेकिन इसके पीछे मुझे ये लगता है, और लगता ही नहीं, इसके प्रमाण भी सामने आने लगेंगे कुछ दिनों बाद, कि यूक्रेन को बहुत बड़े समझौते इन पश्चिमी देशों के साथ करने पड़े होंगे, क्योंकि कोई हथियार फ्री नहीं आता है, उसको लोन में लिया जाता है और लोन जब जंग खत्म होगी तब पता चलेगा, गारंटी होती है। उस गारंटी को भरने के लिए, जैसे कि अभी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की बात हो रही है, कोई भी अगर न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन में तैनात होगा तो मुझे लगता है उस जमीन को भी रहन रख लेगा वो। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब कुछ तो समझौता हुआ होगा, इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का हम पहले रुक कर लेते हैं। रूस नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। फिनलैंड की धरती पर खुल सकता है नया फ्रंट, न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है रूस नेटो की तनातनी। फिनलैंड के नेटो एप्लीकेशन को तुर्की ने मंजूरी दी। रूसी धमकियों के बावजूद नेटो सदस्यता पर अड़ा है फिनलैंड। तो ये देखिए बड़ी इंफॉर्मेशन है, फिनलैंड का नेटो टिकट। जी हां, इससे जुड़ी अहम जानकारियां ये रही आपके सामने। फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर तुर्की का रुख बदलता नजर आ रहा है। लंबे विरोध के बाद तुर्की ने फिनलैंड के एप्लीकेशन को दे दी है मंजूरी। बता दें आपको, तुर्की ने फिनलैंड पर आतंकी संगठनों के समर्थन का आरोप लगाया था। जी हां, तुर्की की मंजूरी के साथ फिनलैंड को अब सभी 30 देशों का समर्थन हासिल है। पहले ही सारे देश समर्थन कर चुके थे, लेकिन इसका नियम यह है कि अगर एक भी देश ने वीटो किया तो कोई दूसरा सदस्य देश नहीं बन पाएगा नेटो का। अब बता दें आपको, फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली ने एर्दोगन को शुक्रिया कहा है। देखिए ये रास्ता जो है ये साफ हो गया है फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने का। फिनलैंड का समर्थन तुर्की की तरफ से कर दिया गया है नेटो सदस्यता की, लेकिन खबर यह आ रही है कि अब इससे बौखलाकर फिनलैंड और स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस। नेटो सदस्यता को लेकर रूस की नई वार्निंग, धमकी, नेटो में शामिल हुए तो हमारा टारगेट बनेंगे फिनलैंड और स्वीडन। रूसी राजदूत ने साफ कहा, स्वीडन के लोगों का मौत से सामना होगा। और चलिए इस पर और क्या है बड़ी जानकारी, रुक करते हैं समीर। बिल्कुल, और एक एक डिटेल इससे जुड़ी अब आपके सामने आने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे नेटो और रूस के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। डायरेक्ट वॉर का जिक्र लगातार हो रहा है, और क्या वाकई ये मुमकिन है? अभी नेटो रूस लैंड बॉर्डर जो है वो 1215 किलोमीटर का है। रूस फिनलैंड बॉर्डर 1340 किलोमीटर का है, और फिनलैंड की सदस्यता के बाद 2555 किलोमीटर का ये बॉर्डर हो जाएगा। रूस और यूक्रेन वॉर पर अमेरिका ने किया एक बहुत बड़ा खुलासा। नॉर्थ कोरिया से फिर वेपन लेने की कोशिश में रूस है। जॉन किर्बी ने कहा है, अनाज के बदले हथियारों का सौदा कर रहा है रूस। अमेरिका के पास रूस नॉर्थ कोरिया की डील के सबूत भी है। जॉन किर्बी के बड़े आरोप है, रूस उत्तर कोरिया के बीच वेपन डील यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब इससे जुड़ी डिटेल्स आपके सामने हम शेयर करेंगे कि आखिर अमेरिका ने क्या खुलासा किया है रूस और नॉर्थ कोरिया के हथियार डील को लेकर के। दरअसल यूक्रेन वॉर में रूस को वेपन सप्लाई करेगा नॉर्थ कोरिया, यह बड़ा खुलासा जॉन किर्बी की ओर से किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया से अनाज के बदले हथियार खरीदने की रूस की कोशिश है। रूस का प्रतिनिधिमंडल जल्द नॉर्थ कोरिया का दौरा करेगा। अमेरिका का यह दावा है कि रूस नॉर्थ कोरिया की डील के उसके पास सबूत है, एविडेंस है। रूस नॉर्थ कोरिया की डील पर अमेरिका की नजर भी बनी हुई है। किम का प्लान क्या है? क्या एटमी वॉर भी हो सकता है? अब इससे जुड़ी डिटेल्स देखिए। उत्तर कोरिया का रूस को वेपन देना यूएस को भड़काएगा, ये बड़ा सवाल है। आगे जो अहम सवाल है वो ये कि नॉर्थ कोरिया के हथियारों से महाविनाश की आशंका भी पनपेगी। क्या एटमी वेपन के इस्तेमाल की आशंका अब और ज्यादा तेज हो गई है? बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पर पेंटागन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के 65 सैनिकों की पेट्रियट सिस्टम की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। पेट्रियट सिस्टम की ट्रेनिंग पूरी करके यूक्रेन लौटे सैनिक, ये बड़ा अपडेट है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम देगा अमेरिका। करुणा, इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। करुणा।
बिल्कुल प्रतिमा, और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि पैट्रियट की ट्रेनिंग को लेकर पूरी खबर क्या है, क्यों ये बहुत जरूरी हो गया समझना। पैट्रियट से होगा वार, यूक्रेन इसके लिए किस तरह से तैयार है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग पूरी करके यूक्रेन लौट गए हैं यूक्रेनियन। शुरुआती फेज में 65 यूक्रेनी जवानों ने अमेरिका में ट्रेनिंग ली है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस साल दिसंबर तक अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम दे देगा। यही वजह है कि हम ये बता रहे हैं कि आखिर पैट्रियट मिलना किस तरह से गेम चेंजर भी यूक्रेन के लिए वॉर जोन में साबित हो सकता है। अब देखिए, इसी के साथ हमारे साथ क्योंकि तमाम जो खास मेहमान जुड़े, सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तमाम जो तब्दीलियां हो रही हैं वो बता रही है कि कैसे ये युद्ध लगातार जो न्यूक्लियर तबाही है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।